नहीं, इधर भी वो अल्ट्रासाउंड भी होगा क्या? अब होना बैठ जितने बच्चों का संस्कार होना है उनका कॉपी पेन ले दो। जिन बच्चे का नामकरण संस्कार होना है उनको शहर सटाने की भी व्यवस्था बना दो और कमर में कलावा बांधने की भी व्यवस्था बनाना है। इधर देखो बच्चों, इधर देखो बेटा, इधर देखिए। पहले आइए, नामकरण संस्कार आप भी हैं साथ में, साथ में। कोई अगर जिन बच्चों का नामकरण संस्कार होना है उनको अगर अपने बच्चे का कोई नाम अच्छा लगता है तो वो हमको संस्कारित करें। बेटा इधर देखिए। आपका कोई चॉइस है बच्चे का ही नाम है तो वो नाम लो करके हमको दे दीजिए तो संस्कारित कर देंगे। अगर आपको अपना कोई चॉइस नहीं है तो हम नामकरण कर देंगे। ये भी नामकरण विद्यारंभ वाले हैं। नामकरण वाले बच्चों का हमारी 4 बहनें उनके पास पहुँच जाए। बेटा इधर देखिए, बाबू बाबू इधर देखिए, इधर देखिए। इधर देखिए, इधर इधर। संस्कार के लिए औषधि एक कटोरी में अगर औषधि नहीं। ओम भूयो भूयो विधास्यामि। यह क्रम आगे भी बनाए रखेंगे। अब कटोरी की औषधि को सूंघिए। ओम अदभ्यास कृतं पृथक्ते रसाच विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य त्वष्टा विद ततुपमेति तन्मयस्य देवत्वमाजानमग्रेह। अरे नाक के पास बढ़िया से लगा के सो करके वही रखना चाहिए। अब घर का पूजन करेंगे। अगल बगल 2-4 लोग जो लोग हैं वो लोग हाथ में अक्षत पुष्प ले लें। अगल बगल जो लोग 2-4 लोग बैठे हैं अपने हाथ में अक्षत पुष्प ले लें। और जो अंदर फूल पंडित अंदर से फूल जाओ, अंदर ओम सुसंस्काराय सुसंस्कृत और समुन्नत बनाएंगे। ये परिवार का दायित्व है कि इनके ऊपर कोई इनको जो है झगड़ा न करे, इनसे कोई जो है मारपीट न करे, छोटा छोटा न करे, नहीं तो ये प्रभाव बच्चे के ऊपर जाएगा। ऊपर भगवान से लड़ाई सीख के आएगी। के लिए परिवार का दायित्व बनता है, पति का दायित्व बनता है कि इनको पूर्णतः संरक्षण दिया जाए ताकि ये हमेशा हंसमुख रहें, प्रसन्न रहें, अच्छे साहित्यों को पढ़ें, गलत फिल्म को न देखें, सास बहू के झगड़ा टीवी में न देखें, नहीं तो प्रभाव पड़ेगा। ठीक ना? सीरियल देखना है तो रामायण का सीरियल देखें, श्री कृष्णा देखें, और कोई और सीरियल है वो सब देखें और अच्छे साहित्यों को पढ़ें, वो प्रभाव पड़ेगा। घर का ये दायित्व बनता है। परिवार वाले तो आए नहीं है, क्या सुनेंगे वो? अब यहाँ से कराए के जाइए तो घर वाले तो सास ने झगड़ा शुरू कर दे, कहाँ गई लड़ू है, इतने पहले कहाँ लड़ू है, शुरू हो जाएगी। वो कहाँ जाने है कि का सिखावल बा। ठीक ना? ये दायित्व है कि जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए तब तक इनको किसी प्रकार का टेंशन हम न दें। इनको हमेशा प्रसन्न चित्त रखने का प्रयास करें ताकि हमेशा ये प्रसन्न रहे, खुशहाल रहे। अच्छे चीजों को पढ़ाएं लिखाएं, मंदिरों में ले जाएं, दर्शन कराएं। अगर अच्छा पुत्र चाह रहे हैं तो, देवी देवता जैसा पुत्र चाह रहे हैं तो, नहीं तो अगर राक्षस जैसा चाह रहे हैं तो रोज लड़ाई करिए, रोज झगड़ा करिए। और खाने के लिए अन्न का शुद्धिकरण हो। अन्न महीना के जमाने मन कहो तो न लिया, मछली खाए मन कहे तो मछली खिए ना, सात्विक भोजन दीजिए। मछली मांस अंडा खाएंगे तो राक्षसी प्रवृत्ति का लड़का हो जाएगा, इसलिए सात्विक भोजन उनको दीजिए। दूध खिलाइए, दही खिलाइए, खीर खिलाइए,
चावल दाल रोटी सब्जी खिलाइए, अनार खिलाइए, रोज सवेरे एक अनार दीजिए खाने के लिए, रोज सुबह एक सेव दीजिए खाने के लिए, काजू किशमिश तमाम ताकत की सामान है उसको खिलाइए। आगे से हटिए ना, आप लोग काहे जोड़ के खड़ा हो गए, इधर हटिए, देखने दीजिए। तो एक परिवार का दायित्व बनता, आए हाथ में अक्षत पुष्प ले लें और ये संकल्प करते हुए कि हम इस बच्चे को अच्छा बनाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। हाथ में अक्षत पुष्प ले लें और स्तोम आत्मा संज्ञाने यशोक्तम श्रीराम सामवे तदुर्वावनेत्यम यज्ञायज्ञीयं विक्षम्भलाय सभासु प्रणासि गुरुत्तमान दिवगच्छ स्वपतः। अवर्चक पुष्प गड़बड़ी के हाथ में दीजिए, ये फिकर का फूल हो, अक्षत पुष्प गड़बड़ी के हाथ में दे दीजिए जो आप लिए हैं, और आप उस अक्षत पुष्प को अपने पेट के पास ले जाइए, गर्भ के पास ले आकर के उसको लगा करके स्पर्श करा करके रख दीजिए। अब अस्वस्थता आश्वासन देंगे सब लोग। अब अपना दाहिना हाथ सिर पे रखे हो, दाहिना हाथ रखो सर पे, दाहिना हाथ सर पे रख दें, आश्वासन लें जी। अब बोले ओम स्वस्थाम प्रसन्नाम कर्तुम यतिस्ते, गर्भणी को स्वस्थ और प्रसन्न रखने के लिए प्रयत्न करेंगे। ओम मनोमालिन्यम नो जनस्यामि, परिवार में कलह और मनोमालिन्य न भरने देंगे। ओम स्वाचरणम अनुकरणीयम विधास्यामि, अपना आचरण व्यवहार अनुकरणीय बनाएंगे। ओम यते सुश्रीमे हृदये तमन्तं प्रजापतो मन्नेहं मां तदिज्जास्माहं पौत्रमद्धन्त्रियामा। अब आप बैठेंगे, हाथ हटा लीजिए। अब जो है खीर की आहुति पड़ेगी, बैठे रहिए और इसके बाद उस खीर को आप लोग आप जो है उसको खाएंगी। बाहर होगा क्या? किसी दूसरे को मत दीजिएगा, नहीं तो दूसरे को यज्ञ का ये प्रसाद है, दूसरे को दे देंगी। इसी प्रकार एक बार किसी लोग यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, कलश रखा हुआ था और कलश का प्यास लगी राजा को और कलश का जो है जल लेके पी गए। अब चिंता हो गई कि अब राजा के पेट में बच्चा पलने लगा, अब कैसे निकाला जाए, समस्या खड़ी हो गई। माता जी पैदा हुए, ऑपरेशन करके निकाल गए। तो दूसरे को मत दीजिएगा, अपने ही उसको खाइएगा, इसका ध्यान देंगे। आइए बोलेंगे भगवान की। चलिए नामकरण संस्कार करते हैं। नामकरण संस्कार के लिए पवित्रीकरण हो गया है। सुमित और सुशीत अलग अलग है या एक ही है? सुमित कोई अलग है? नामकरण वाले कहाँ बैठे हैं? एक ही है, एक ही है। तो वही हम कंफ्यूज है कि ये तो है कि एक है, तो दो बच्चियों का नाम है और 3 बालक का नाम है। बेटा एक नाम यहाँ से आकर के सही करो। बेटियों के कितनी बेटियां हैं? बेटी का एक नामकरण है और 3 बेटे हैं। 3 बेटे का नाम मेरे पास आया है। सुश्री दुर्गेश कुमार के बेटे का नामकरण है, सुश्री मुकेश वर्मा के और हर्षित वर्मा के 3 बेटों का नाम है, एक बेटी का नाम है। आइए जी क्रम आगे चलिए, जहाँ आप बैठे हैं जो क्रम कहा जा रहा है उसको सुनिए और उसको करिए। वहाँ हम था नहीं पा रहे, आप लोग सब लोग अलग अलग बैठे, एक जगह बैठना चाहिए। एक कुंड पे जितने नामकरण वाले हैं उनको बैठना चाहिए, दिखाई देता। एक लोग लखनऊ, एक लोग बनारस, एक लोग गोरखपुर, ऐसे बैठे हैं दिखाए। यहाँ से सब तो जो क्रम बताया जाएगा उसको करते रहेंगे वहाँ पर। अगला क्रम चलिए, थोड़ा सा सिंचन करिए बच्चे के ऊपर। कार्यकर्ता भाई
नहीं तो वहाँ कोई बैठे हो तो जल का सिंचन करिए। होमापो हिष्ठा मयो भुवतानोर्जे दधातन महेरणाय चस्य होम्यो वास्योतमो रस भाजयतेन उत्तरेव मात्रः ओम तस्मारंगमां वक्ष्याजिनोथया पूजन यथाचनः। अब बच्चे की कमर में मेखला बांधिए। मेखला लाए हो तो बांधिए, कहीं लाए हो तो अच्छा सूत्र हो, कोई अच्छे संस्कारित व्यक्ति कमर में मेखला बांध दे। उधर से विद्यारंभ है। ओम यं गुरुक्तं परिवाधमाना वर्ण पवित्र प्रतिवादा प्राणापान ध्यान धाम देवी सुगामे खलेन्नामे खलेयम्मा पादी ओम भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। मेखला बननी चाहिए। अब ले जाएंगे, रक्षा सूत्र निकालेंगे तो उसके साथ में करधनी आती है बच्चे की कमर में बांधने के लिए। बेटा थोड़ा इधर हो जाना, बांधना चाहिए करधनी बच्चे को। आइए आप मधु लाए हैं, मधु लाए हैं, मधु हो तो मधु बच्चे को कटाइए, इसलिए कि मधु की बाणी कर्कश ना हो, मीठी हो। बच्चे की बाणी कर्कश ना हो, जरा मीठी हो, इनको मधु बता के दीजिए। समान हो, मिठासपन बच्चे की बाणी हो। इस बात को मधु चटाते हैं, थोड़ा सा मधु चटाएंगे बच्चे को और बोलेंगे ओम, बोलिए ओम शिष्टता शालीनता वर्धश्यामि। शिशु में शिष्टता शालीनता की वृद्धि करेंगे। चटाइए ओम प्रतेरदान मधुनो धेतस्वेदं सवित्रा प्रसुता विधोराम आयुष्मान गुप्तो देवता वेशनं गिरं सर्वलोके यस्मिन् नः। अब बच्चा थोड़ा सा सूर्य भगवान का दर्शन कराइए, बच्चे को सूर्य का दर्शन कराइए। सूर्य से तेजस्वी बच्चा हो, इस भाव से सूर्य का दर्शन कराइए। हो चक्षुद्रेव हितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम सर्वसुतं चेव सर्वसुतं सूर्याम सर्वसुतं भगवान सर्वसुतं नीलाम श्याम सर्वसुतं भोजन सर्वसुतात्। अब भोग का थोड़ा पूजन करिए, वही जगह पे थोड़ा सा जगह बना लीजिए, थोड़ा धरती पर स्वास्तिक बना दीजिए, स्वास्तिक बना दीजिए, धरती माता का पूजन कर लीजिए, जगह बना करके बनाइए, जगह बनाइए, वहाँ पूजन करिए। उसी पे अभी बच्चे को लेटाया जाएगा धरती माता के ऊपर, वहाँ नहीं जगह बनाइए जहाँ लेटने भर के रहे, बच्चे को लेटाने भर की जगह रहे, वहाँ पर स्वास्तिक बनाइए, पूजन करिए। चलिए बनाइए, स्वास्तिक बनाने आता है, कार्यकर्ता भाई लग जाए बनाने। ओम स्वास्तिक बना करके अक्षत पुष्प से पूजन करिए। ओम ओम प्रदम्बेनमंगावायामि स्थापयामि ध्यायामि। अक्षत पुष्प लेकर के चढ़ा दीजिए। गंगाजल पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। अब बच्चे को उसी पर सुलाइए। ओम शिवरा पृथ्वी ओमुच्चारणेश्वरी यक्षरा सर्वसंप्रथा अपना पृथ्वी के गुण धरती माता के गुण बच्चे के अंदर आए। क्षमाशीलता, सहनशीलता, संवेदनशीलता, ऐसा गुण बच्चे के अंदर आए। इस भाव से धरती पर कुछ देर तक माँ की गोद में, धरती माँ की गोद में खेलने के लिए छोड़ते हैं, ताकि बच्चे को मिट्टी में भी बच्चा खेले। भगवान इस धरती माता का मिट्टी उठा करके खाए थे, इसीलिए खाए थे कि धरती माता के गुण भी हमारे बच्चों के अंदर आए। आइए नाम की घोषणा होगी, बारी बारी से नाम का घोषणा होगा। यहाँ से सब लोग अपने अपने बच्चों को, जिसको कहा जाएगा, नाम बोला जाएगा, वो अपने बच्चे को वहीं से उठाएंगे, लेके खड़े हो जाएंगे और यहाँ से आशीर्वाद मिलेगा। भाई आदर्श धर्मशील हो, प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो, और भाई आदर्श धर्मशील हो, धर्मशील हो, धर्मशील हो। अगला क्रम। आइए अब हम हर्षित भैया के बच्चे का नाम क्या है? उज्जवल। उज्जवल, जोरदार ताली। अब बोलेंगे सब लोग। शिशु शिशु उज्जवल चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। और शिशु उज्जवल
प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो। शिशु उज्ज्वल धर्मशील हो, धर्मशील हो, धर्मशील हो। बैठ जाइए। उज्जवल नाम है। आइए अब हम डॉक्टर श्री देवी का है प्रखर के लिए भी आइए हम सब ताली बजाएं। हाँ, चलिए। एक अब हम सब आशीर्वाद देंगे कि शिशु प्रखर चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। शिशु प्रखर प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो। शिशु प्रखर धर्मशील हो, धर्मशील हो, धर्मशील हो। बोले कि भगवान की जय। सबका हो गया? नहीं हो। अच्छा, अब चलिए, ये बच्चा घर के ही केवल माता पिता के ही गोद में न रह जाए, ये और लोगों का भी प्यार दुलार पाए। तो जो कुंड पर बैठे हैं सबके गोद में दीजिए। सब लोग थोड़ा अपना प्यार दुलार में आशीर्वाद लें बच्चे को। सबके गोद में देते जाइए और बोलिए ओम उपलालनम, ओम उपलालनम करिष्यामि, करिष्यामि, अनुष्ठान वदिष्यामि। शिशु को दुलार देंगे, अनुशासन में रखेंगे। ओम यत्र क्या करें? सब लोग करें, सब लोग करें। ओम यत्र सुमंगल नामाय भयति बहुकार श्रेष्ठर भूयस्यारमेव तम मानुषैवाचो वदते। अब थोड़ा सा लोक दर्शन दिखाने का विधान है। बच्चा घर में ही, गांव में इधर उधर न रह जाए, थोड़ा लोक दर्शन कराने का भाव करते हैं। बच्चे का नाम रह गया, बाद में बात करते हैं। नाम है उनके पापा क्या नाम? तो मोनू ने नाम तो नोट नहीं कराया था, तो हम कैसे नाम बोल रहे? मोनू के बच्चे का नाम है, मोनू ने अपना नाम उसका रुद्र, रुद्र नाम संस्कारित करते हैं। आइए रुद्र के लिए जोरदार ताली हम सब बजाते हैं। भैया रुद्र का नामकरण भी हुआ, इसीलिए आप लोगों से कहा जाता है कि माँ बाप के नाम नोट करवा दें, ताकि बच्चे का नाम अभी भैया ने कहा अगल बगल जाता है तो गड़बड़ हो जाता है ना। इसके बच्चे नाम लिखा जाता है, रोली से थाली पे नाम लिखा जाता है, उस नाम का पूजन होता है, संस्कारित किया जाता है, तब नाम घोषणा होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जिनका संस्कार करवाना है उनका नाम है ना, तभी कराया जाता है। ऐसे थोड़ी बोला जाता है, ऐसे थोड़ी चिल्लाया जाता है 7 दिन से कि अपना नाम नोट करा लो, संस्कार कराना है, अपना नाम नोट करा लो, संस्कार कराना है। लेकिन कोई ध्यान ही नहीं देता। जब नामकरण हो, जब संस्कार होने लगता है, तब सब लोग सोचते मेरे बच्चे का हो जाए, मेरे बच्चे का हो जाए। तो पहले से इस चीज़ को समझें। इसीलिए संस्कार के बारे में कल बोला गया है कि पुंसवन कराइए, नामकरण कराइए, मुंडन। अब कल मुंडन संस्कार होना है, उसका नाम आज नोट हो गया, अब वो भूला नहीं जा सकता। उसकी विधि व्यवस्था बनाई जाती है। नामकरण होता है तो उपाचार भाई शहद की व्यवस्था करते हैं, कमर में बांधने की व्यवस्था करते हैं। गर्भ संस्कार होता है तो खीर की व्यवस्था होती है। अन्नप्राशन का संस्कार होता है तो खीर की व्यवस्था होती है। तो जब नाम नोट रहेगा तभी तो विधि व्यवस्था बनाई जाएगी। आप लोग यज्ञ करने आते हो, कोई चीज़ मांगा जाता है, खाली बुलाया जाता है, क्यों? क्योंकि विधि व्यवस्था यहाँ पे बनी हुई है, केवल आपको आना है। खिचड़ी बनी है, केवल खा लेना है ना। इसीलिए आइए अब विद्या आरंभ संस्कार करते हैं। बैठे हैं, उनके मन लग गया है ना। अब इन बच्चों को सीधा सीधा पूजा करवाएंगे हम। संस्कार के लिए जो बच्चे बैठे हैं, आइए। अन्नप्राशन संस्कार नहीं है, कोई नाम नोट नहीं है अन्नप्राशन के लिए, है कोई? अंतिम है विद्यारंभ संस्कार। है कितने बच्चे बैठे हैं? गणेश जी को कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाइए। बच्चों अपना अपना हाथ उठाइए जिनका विद्यारंभ संस्कार हो रहा है। आप बताइए, गणेश जी को देखिए। बोलिए भगवान की। कितने लोग गणेश जैसा बनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाइए। बच्चों को कहा जा रहा है, बस खाली दूसरे ने हाथ उठाया। नहीं, बच्चे बैठे सब लोग गणेश जैसा बनेंगे तो आपकी नाक थोड़ा लंबी बना दी जाए, ठीक ना? ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? गणेश जी का नाक लंबी है ना? हाँ, नाक का मतलब इज्जत बढ़ना। हाँ, नाक बढ़ जाना का मतलब हमारी इज्जत प्रतिष्ठा, नाक हमारी अपने रखनी। कहते हैं ना, कहीं कहीं कहावत में लोग कहते हैं
कई लोग आए मतलब समाज रखिए कटा दे, हाँ बोलते नहीं बोलते। नाक कटना का मतलब बेइज्जती होना, नाक रखना का मतलब नाक इज्जत रखना, ये सब बातें। नाक हमारे गणेश की तरह से हमारी इज्जत बढ़े, समाज में मान सम्मान बढ़े, इस चीज को नाक बढ़ने का प्रदर्शन गणेश जी का नाक का ही मतलब है। पेट बड़ा है तो पेट में हम जो भी गलत चीजें उसको पचा लें, ऐसा भाव गणेश जैसा बढ़ने का भाव ऐसा करें। गणेश भगवान विवेक के देवता है, हमारा हम विवेकवान बने, विवेकवान रहें। अगर विवेक हमारे पास है तब जाकर के हम शिक्षा विद्या की देवी सरस्वती, विद्या और विवेक दोनों ही अगर हमारे साथ में है तो हम कहीं भी रहेंगे बड़े ही बढ़िया से रहेंगे। कोई किसी को कमा के देने की आवश्यकता अभी आ रहा हूँ। और परिवार में जिसके पास दोनों चीज है, विवेक दोनों है, तो उसके घर परिवार में माता पिता की सेवा होती है, सत्कार होता है। इसीलिए ऋषियों ने बनाया कि दोनों को हम लेकर के चले। हाँ, किताब पर स्वस्तिक बना दीजिए, कॉपी पर। आइए हाथ में अक्षत पुष्प लें और गणेश जी का पूजन करें। बच्चों के हाथ में अक्षत पुष्प दे दें। हाथ में अक्षत पुष्प लीजिए, बच्चों के हाथ में अक्षत पुष्प दें, गणेश भगवान का ध्यान दें। बच्चे सब बोले ओम विद्याम समेधस्यामि। बच्चे में शिक्षा के साथ साथ विद्या का भी विकास करेंगे। ओम इधर देखो। अब हाथ जोड़ करके माँ सरस्वती का ध्यान कर रहे हैं, चतुर्थ हाथ में लिए हैं। माँ सरस्वती का ध्यान करें, बोले ओम कलाम संवेदनशीलताम वंदस्यामि। बच्चे में कलात्मकता और संवेदनशीलता का विकास करेंगे। ओम मावगानहमरस्मिवादे देवाजिनेवती यज्ञं वस्तु दयावसे। ओम सरस्वती नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वहीं पर अपने पुस्तक पर चढ़ा दीजिए। अब आप जो पेन लिए हैं, पेन को सामने रखिए और सामने रखिए अभी, और पेन का पूजन करिए। थोड़ा पेन पर चंदन लगा दीजिए और अक्षत पुष्प से पेन का पूजन कर लीजिए। हाथ में अक्षत पुष्प ले करके पेन का पूजन करिए। और पेन रखिए। इधर देखो बाबू। अक्षत पुष्प इधर देखो बाबू। सम्मानीय है, गुरु का पैर छूना चाहिए, गुरु के आदर्श पर बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। तो जो गुरु का सम्मान करते हैं वो आगे भविष्य में आगे बढ़ते हैं। आइए हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के गुरु का जो है ध्यान करें, पूजन करें। बोलेंगे ओम आचार्य शिक्षकों गुरुजनों के प्रति निष्ठा को सतत बढ़ाते रहेंगे। ओम बृहस्पति यतगर्यो हराजुभात कर्तुमच्चने स्वदिदच्छवसित प्रजात तस्मात् द्रविडं धैर्य चित्रमुक्तां गिरितो वस बृहस्पतये त्रिस्ते बृहस्पतये त्वा। ओम श्री गुरुवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गंधायुधं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। चढ़ा दीजिए। अब कॉपी पर पेन से बच्चे से गायत्री मंत्र लिखवाइए। गायत्री मंत्र लिखने आता है, देख लीजिए कहीं नकल मारने लायक है जगह, वो वहाँ पे सामने लिखा हो तो देख वो लीजिए। सामने लिखा हुआ है। गायत्री मंत्र कहीं लिखा हो तो देख लीजिए। हाँ, पीछे लिखा है, वो देखिए बोर्ड पे। वो एक लाइन में गायत्री मंत्र लिखिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अगर नहीं लिख पाते हैं तो केवल ओम भूर्भुवः स्वः इतना ही लिख लीजिए। केवल ओम भूर्भुवः स्वः लिख दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः इतना लिखिए। ओम लिखिए।
नाम लिखा जा थोड़ी ना अच्छा छोटी है 5 साल की है ये बोली करा दो तुमने चलो ऊपर मुंह करो लल्ली ऊपर मुंह करो फोटो आए सेल्फी दो बाबू सब दो अग्नि को प्रज्वलित करिए। इधर देखो बाबू। चलिए लिखाओ समझा रखे अग्नि को जलाए आहुतियां पड़ेंगी। ओम भूर्भुवः स्वः लिख लिए सब बच्चे लिख लिए। तो अब हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के उस अक्षर का पूजन करिए। जो अक्षर लिखे हैं जो मंत्र आप लिखे हैं हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के उस अक्षर का पूजन करिए और फिर बाद में उस पूरे कॉपी को केवल उसी मंत्र को लिख करके भरना है और कुछ नहीं लिखना है। हाँ पूरे कॉपी भर और गायत्री मंत्र ही लाइन लाइन से खूब बढ़िया से लिखना है। चलिए अक्षर का पूजन करें। ओम नमः संभवाय च मयोभयाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अक्षत पुष्प उसी अक्षर पे चढ़वा दीजिए। उसी अक्षर पर अक्षत पुष्प चढ़ा दीजिए। अब लेके बैठे रहिए अग्नि को जलाइए। अब आहुतियां पड़ेंगी। अग्नि को पंखा होगा को जलाइए आहुति पड़ेगी। पहले लकड़ी सजा लियो लकड़ी बीच में किनारे करी। उसी खीर में जो वस्तु बदलेगा शहद वहद रखी हो ना गंगा जल होगा उसको भावनात्मक रूप से डाल दीजिए। स्पर्श करें। ओम वयंतव्यामयो सदेश पयो वंदितंतरिक्षे पयोलाह प्रेषते परिसह संकुमह्यं महा। अब उसमें थोड़ा सा मधु डालें। मधु डालें। ओम मधुमाताय मधु शरण सिंधुरामाधुर्य समो सदे मधु नक्तमो सुसो मधु मत्पार्थिवर्य मधु धवल समो पिता ओम मधुमातरो वनस्पति मधुनाम अस्तु सूर्यमाधर्मिन्नो होन्तुनः। अब घी डालिए। थोड़ा सा घी देके वहाँ वो डालिए। ओम विक्रम विद्वानानां पावानः पिबन्तान्तरिक्षस्य अभियसे स्वाहा विसर्जो नभ्य स्वाहा। अब थोड़ा सा तुलसी दल हो तो डालिए। तुलसी दल। ओम याओ सदेववादादेभ्य श्री ओम पुरा मरेयो रावः धामानि संतचः। अब गंगा जल डालिए। गंगा जल हो तो डालिए। ओम पंचनद्या स्वस्ति अपि कति सतो सरस्वती तो पंचदासो देशे भवत सरितः। सब मिला दिए। उसमें नहीं मिलाए तो खाली बैठे हैं डाल करके सब उसे मिला दीजिए। अभी जब बोलेंगे तब आहुति उसका देंगे। अभी लेके बैठे हवन सामग्री से आहुतियां प्रदान करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। गंगात्रीदं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। गंगात्रीदं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। गंगात्रीदं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। गंगात्रीदं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अब जिसका जिसका नाम लेंगे वही वही आहुति डालेंगे। सब लोग नहीं डालेंगे। इसका ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से बोलेंगे जिसको कहेंगे वही डालेंगे। अग्नि को जला के रखिए। अग्नि बुझने न पाए अग्नि को जलाइए।
कि कार्यकर्ता भाई खड़े होकर भी जलवाएं अग्नि को। ध्यान दें, जो पुरुषों वाली बहन है जिनका गर्भ पूजन संस्कार हुआ है वो अब खीर से आहुति देगी। खीर से आहुति देना है और उसमें बचाना भी, अपने खाने भर की बचाइएगा। आहुति 5 आहुति बढ़ेगी और थोड़ा बचा लीजिएगा खाने के लिए। चलिए तैयार हो जाए, खीर की आहुति दें। ओम दाता दाता से प्राचीन जीवात्मोचिता वयम देवस्य धीमहि सुमतिं वाजिनीवतः स्वाहा इदं धात्रे इदं नमः। ओम दाता दाता से प्राचीन जीवात्मोचिता वयम देवस्य धीमहि सुमतिं वाजिनीवतः स्वाहा इदं धात्रे इदं नमः। ओम दाता दाता से प्राचीन जीवात्मोचिता आग में डाली अग्नि में देवस्य धीमहि सुमतिं वाजिनीवतः स्वाहा इदं धात्रे इदं नमः। ओम दाता दाता से प्राचीन जीवात्मोचिता वयम देवस्य धीमहि सुमतिं वाजिनीवतः स्वाहा इदं धात्रे इदं नमः। ओम दाता दाता से प्राचीन जीवात्मोचिता वयम देवस्य धीमहि सुमतिं वाजिनीवतः स्वाहा इदं धात्रे इदं नमः। अब चरणों को अपने हाथ में लेकर के अपने मस्तक से लगा करके रख लीजिए वहीं पर। ओम पयहद्रव्याम पयो सदेशु पयोदिपं तरिषे पयोधात्र सदे परिसह संत महियम्मा। अब रख लीजिए, वहां से बाहर निकलेंगी तब उसको खाएंगी। ये सारा से बाहर निकलेंगी तब तोप करके रखिए। नामकरण संस्कार वाले आहुति देंगे, रख दीजिए। नामकरण संस्कार वाले तैयार हो जाए, उनका नामकरण हुआ, उन बच्चों का दिव्य जीवन बने, इस भाव से आहुति प्रदान करेंगे। हवन सामग्री में थोड़ा सा मिष्ठान हो तो मिला लीजिए और उसी से आहुति देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः अग्निर्षि पवमान पांचजन्यः पुरोहितः तमेमहि महागयं स्वाहा इदं ब्रह्मै। ओम भूर्भुवः स्वः अग्निर्षि पवमान पांचजन्यः पुरोहितः तमेमहि महागयं स्वाहा इदं ब्रह्मै पवमानाय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अग्निर्षि पवमान पांचजन्यः पुरोहितः तमेमहि महागयं स्वाहा इदं ब्रह्मै पवमानाय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अग्निर्षि पवमान पांचजन्यः पुरोहितः तमेमहि महागयं स्वाहा इदं ब्रह्मै पवमानाय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अग्निर्षि पवमान पांचजन्यः पुरोहितः तमेमहि महागयं स्वाहा इदं ब्रह्मै पवमानाय इदं नमः। अन्नप्राशन वाले बच्चे की आहुति, जिन बच्चे का अन्नप्राशन हुआ है वो ही केवल आहुति देंगे। अब अन्नप्राशन वाले बच्चे की आहुति पड़ेगी, खीर से आहुति देंगे। तैयार हो जाए, खीर की आहुति देंगे, उसमें बचाना भी है, थोड़ा सा बचा देंगे चटाने के लिए। ओम देवी पंच ओम देवी वाचमजनयंत देवा ताम विश्वरूपा पशो वदन्ते सारो मंत्रे समर्जम दुहानाम धेनुर्वागस्वमारूपे सुकृतयो स्वाहा इदं वाचे इदं नमः। ओम देवी वाचम जनयन्त देवाः तां विश्वरूपा पशो वदन्ते सारो मंत्रे समर्जम दुहानाम धेनुर्वागस्वमारूपे स्वाहा इदं वाचे इदं नमः। ओम देवी वाचम जनयन्त देवाः तां विश्वरूपा